ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई ये लेंस और मिरर वाले क्वेश्चन है, इसको अगर अलग से ढंग से पढ़ लो इनके कॉन्सेप्ट, तब ये अच्छे से पाएंगे। ऐसे वन लाइनर में तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, लेकिन ये कंफ्यूजिंग होता है बहुत। अगर आप इसे कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे सही सही कि ये कौन सी इमेज कब बनती है, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है। द मिरर विच इज यूज टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसमें वो लिखा रहता है ना, ऑब्जेक्ट अपीयरिंग में क्लोजर देन दे अपीयर करके। द मिरर यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, रियर व्यू या जो जैसे साइड मिरर होता है, या आपने देखा होगा ड्राइवर के सीट के ऊपर जो एक शीशा होता है, वो सब कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उसमें दूर की चीजें पास दिखती हैं। इवन शेविंग में भी, शेविंग में वो कॉनकेव होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर। द मिरर विच इज यूज इन सर्च लाइट, कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्यों सर्च लाइट में, क्यों? क्योंकि रोशनी तेजी से वो मतलब वो मैग्नीफाई करता है ना, मैग्नीफाई करता है कॉनकेव, इसलिए। तो द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ अ पेशेंट, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मैग्नीफाई करता है, इसलिए कनकेव मिरर। ठीक है। आगे से हल्का सा कर्व होता है ये, ऐसा शायद। इन ऑर्डर टू अवॉइड सनलाइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलर कॉम्बिनेशन ऑफ एन अम्ब्रेला, टॉप वाइट बॉटम ब्लैक। ठीक है, क्यों टॉप वाइट? क्योंकि वाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, टॉप वाइट। और ब्लैक क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, तो जो रिफ्लेक्शन से बच गया वो ऑब्जर्व हो जाएगा उसमें। टॉप वाइट बॉटम ब्लैक। अगर ऊपर ब्लैक कर दोगे क्या होगा? ऊपर ब्लैक कर दोगे तो सारी ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, सनलाइट ऑब्जर्व करेगा, छाता गर्म हो जाएगा आपका, आपको छाते के अंदर ही गर्मी लगने लगेगी। द इमेज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड होती है, क्योंकि वो बहुत दूर की चीजें होती हैं, और वो मतलब बहुत छोटी, जैसे स्टार्स हुए बहुत छोटे हैं, हमको यहाँ से जो नंगी आंखों से दिखेंगे वो छोटे छोटे, लेकिन वो हम जब टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी, मतलब बड़ी। ठीक है। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर, इनफिनाइट। आप कभी मतलब बार्बर के शॉप पे गए हो, बार्बर में तो आगे भी वो शीशा लगा रहता है, पीछे भी जहां बैठाता है, तो आप देखना कि उसमें कितनी सारी इमेज बनती हैं आपकी। ठीक है, दिखता जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है। तो वही चीज है ये, शायद वहीं से क्वेश्चन उठाए होंगे। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इफ अ पॉइंट लाइट सोर्स इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, सेम है, इन्फिनाइट। ठीक है। When a mirror is rotated by an angle theta, the reflected ray will rotate by 2 theta. ठीक है, कोई मिरर जो है उसको एक थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया गया, थीटा डिग्री से, हाँ थीटा डिग्री एंगल से, तो उस पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सही है। फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, स्मॉल ग्लास बीड्स फिक्स्ड ऑन ट्रैफिक सिग्नल ग्लो ब्राइटली व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन देम। ठीक है, हमने देखा ना कि वो जो ट्रैफिक सिग्नल की लाइट होती हैं उसमें ऐसे छोटे छोटे वो होती हैं, बीट्स टाइप की होती हैं शीशे की। तो उसमें कह रहा है कि क्योंकि जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करता है, इसलिए उसका यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू एंड लाइट ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम। तो इसमें जो है, जो कॉन्सेप्ट है, दोनों ही सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, असर्शन रीजन में होता है कि ना, जैसे असर्शन दिया है आप उसके आगे लगा लो वाई। ठीक है, वाई, नॉर्मली आप वाई लगा लोगे, और अगर वाई का आंसर ये है रीजन, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और अगर वाई का आंसर ये रीजन वाला नहीं है तो वो गलत एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कलर इज, कलर कैन सेपरेट प्रिज्म। ठीक है, हम देखते हैं वो ट्रायंगल कलर का, ट्रायंगल शेप में प्रिज्म होता है, लाइट पड़ती है और उसमें से फिर हमें स्पेक्ट्रम मिलता है 7 कलर का। पहले रखा रहता था घर पे, अब तो नहीं मिलता किसी के यहाँ। फिर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर इन रेनबो इज ब्लू ग्रीन येलो। ठीक है, विबग्योर से याद कर लो, उसी से याद रहेगा। फिर क्या है, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप ऑफ रेन। ठीक है। द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कह रहा है कि रेनबो कब बनता है? जब सनलाइट पड़ती है वाटर ड्रॉपलेट्स पर। ठीक है, तो इसकी इसमें कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं, जो फिजिकल फिनोमेना कौन से इस्तेमाल होते हैं? डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है,
डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीन चीज़ें इसके रेनबो बनाती हैं मिलकर, तीन फिनोमेना यूज होते हैं मतलब। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म से भी होता है, हमने देखा था, ये डिस्पर्शन है। द सेवन कलर ऑफ रेनबो कैन बी रिप्रेजेंट बाय विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। दिस कलर इज सीन इन मिडल ऑफ द रेनबो, ग्रीन, ऑब्वियस सी बात है, देख लो बीच में ग्रीन है। जिस फॉर्म जिसमें लिखा है उसी में जाएगा, मतलब उसी सीक्वेंस में, तो ग्रीन बीच में ही रहेगा हमेशा। द टर्मिनल कलर ऑफ बैंड ऑफ रेनबो आर वॉयलेट एंड रेड, ठीक है, टर्मिनल कलर है वॉयलेट और रेड। एक क्वेश्चन मतलब विगब्योर आपने पढ़ लिया, इतने सारे क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। कहीं फैक्चुअल आएगा देख लेंगे उसके बाद में। इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून, इट कैन नॉट बी सीन, ठीक है। नॉर्मली रेनबो तब बनता है जब सूरज उग रहा हो या ढल रहा हो, ठीक है। दोपहर में बहुत कम होगा, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सूरज आपके ओवर हेड होता है और बहुत कम चांसेस होता है वो बनने का। सूरज के अपोजिट में ही रेनबो बनता है नॉर्मली, सूरज के साम पैरेलल में नहीं बनता, जहां तक आपने देखा गया है, ठीक है। तो दोपहर में बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, नहीं बनता भाई, देखा तो नहीं आज से। A stick is dipped in water in slanting position. If observed sideways, the stick appears short and bent at the surface of water. ठीक है। The light coming from the stick undergoes scattering from water molecule, giving stick a short and bent appearance. ठीक है, इसमें कह रहा है कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। फिर कह रहा फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इफ अ पर्सन लुक एट अ कॉइन विच इज इन बकेट ऑफ वाटर, द कॉइन विल अपीयर टू बी क्लोजर देन द रियली इज। इफ अ पर्सन अंडर वाटर लुक्स एट द कॉइन अबव द वाटर सरफेस, द कॉइन विल अपीयर टू बी हायर लेवल देन द रियली इज, ठीक है। ये मतलब अब उसमें कई सारे वो दिए रहेंगे, उसमें से ये एक एक मतलब आंसर करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है कि अगर पानी में सिक्का है, ठीक है, पानी में सिक्का है, पानी में सिक्का उसके बॉटम पे है, और आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि पास में है, ठीक है, डेप्थ का अंदाजा नहीं मिल पाता, वो लगेगा पास में है, ठीक है। तो और अगर आप पानी में हो और सिक्का ऊपर है, ठीक है, सिक्का यहाँ रखा है, तो आपको लगेगा कुछ ज्यादा ही ऊपर है, ठीक है, वो बता रहे कॉन्सेप्ट। एन एयर बबल इन वाटर एक्ट्स लाइक कनकेव लेंस, ठीक है, एयर बबल जो पानी में होता है, कनकेव लेंस। हमने एक और चीज पढ़ा था क्या, एयर बबल जो पानी में होता है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो पानी के प्रेशर से ज्यादा होता है, ठीक है, एयर बबल। एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स एज डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है। टू ग्लास lenses of same focal length, one being convex, other being concave, are kept in contact. The combination will act as plain glass sheet, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक जो है मतलब एक कनकेव हो गया और एक कॉन्वेक्स हो गया, तो वो एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। उनका जो भी मतलब मैग्नीफाई वाली पावर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है। द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी फुल साइज हाफ होता है ना, फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन, ठीक है। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी होल स्टैंड इमेज ऑफ हाइट 1.50 मीटर शैल बी, अच्छा इसी का आधा कर दो, ठीक है। देखो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर में आए होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि किसी आदमी की पूरी साइज देखने के लिए आपको उसके आधे का चाहिए होता है। 1 मीटर का अगर आदमी है तो आपको मतलब आधे मीटर का ही शीशा चाहिए, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, ये ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि देखो उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है प्लेन मिरर का भी, लेकिन वो इन्फिनिटी पे होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि मान लो ये एक गोल मिरर है, ठीक है। जब वो छोटा है तो आपको वो सर्कल में दिखेगा। आप सिर्फ इतना अगर इतना पॉइंट देखोगे अपने डायरेक्शन से, तो आपको स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। तो अब आपको अंदाजा नहीं है कि अब मान लो कि ये साइज तो बहुत छोटी है, अब यही साइज बड़ी हो जाए, ठीक है, इतनी बड़ी हो गई, तो इसका जो कर्वेचर बनेगा इन्फिनिटी तक बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। इसका जो पूरा मिरर बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा ना। तो वही चीज कह रहा है, जो प्लेन मिरर आपका कितने भी हाइट का होगा, वो किस उसकी जो कर्वेचर है वो इन्फिनिटी है, बहुत बड़ी उसकी है, क्योंकि आपको एक छोटा सा ही पॉइंट दिख रहा है, वो स्ट्रेट दिख रहा है। A person standing in front of mirror find his image larger than himself. It implies that the mirror is concave. ठीक है। This type of lens is used in magnifying glass convex.
To remove the defect of long-sightedness, one uses convex lens. दो दो होता है ना, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ठीक है, ये वही है। तो जब आपको मायोपिक मतलब कहते हैं ना शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया है, ठीक है। और लॉन्ग साइटेडनेस हाइपर मायोपिया, ठीक है। हाइपर मायोपिया में कन्वेक्स लेंस। साइटेडनेस का मतलब होता है उसको दूर की चीजें अच्छी दिख रही हैं, पास की चीजें खराब दिख रही हैं। मायोपिया में क्या होता है, उल्टा होता है, पास की चीजें अच्छी दिखती हैं, दूर की चीजें खराब दिखती हैं, मतलब धुंधली। ट्रू स्टेटमेंट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपर मेट्रोपिया, वही मेट्रोपिया मायोपिया जो कह लो। कन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। कन्वेक्स लेंस यूज होता है। रीडिंग ग्लासेस आर मेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि इसमें जो पास की जो जो आपकी निकट दृष्टि इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, पास की जो साइट है वो धुंधली हो जाती है, तो उसमें कन्वेक्स लेंस चाहिए आपको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। और एक होता है दूर दृष्टि दोष जो मायोपिया होता है, ठीक है। द लेंस यूज्ड इन टू मिनिमाइज मायोपिया, ये देखो कनकेव अपोजिट हो गया, ठीक है। मायोपिया के केस में कनकेव, रट लो इसको, ये कॉन्सेप्ट कहीं भी आया उठा के सही कर लेना। व्हेन अ पर्सन एंटर इनटू डार्क रूम फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग लाइट एरिया, जैसे आप, इसका मतलब हुआ कि जैसे आप धूप से अचानक से बाहर आ गए, अपने धूप से अंदर आ गए कमरे में, तो आपका क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है ना आंखों को चीजें ऑब्जर्व करने में, ठीक है। आपको आईज जो है वो एडजस्ट करती हैं। तो उसमें क्यों करती हैं ऐसा? द चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल एंड ब्लीचिंग एंड रिफॉर्मेशन ऑफ रोडोस्पिन आईज बिकम फैमिलियर विद डार्कनेस इन कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। ये रीजन बताया है कि जब आप उजाले से अचानक से अंधेरे में आते हो तो आपको टाइम क्यों लगता है वो चीजें देखने में, मतलब अगर हल्की लाइट है अंदर तो आपको चीजें दिखेंगी पर थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। द फोकसिंग इन द आई इज डन बाय चेंज इन कन्वेक्सिटी ऑफ लेंस, ठीक है। द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है। अब ये सब भाई आई के फंक्शन है, जिसने आई थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उनको ये चीजें पता होगी। अब आई जो है वैसे तो इसमें फिजिक्स में यूज है, लेकिन आई जो है अगर देखा जाए बेसिकली है तो बायो का पार्ट, तो ये थोड़ा सा अपने से स्किप हो जाता है। लेकिन पढ़ लेना आई के फंक्शंस और आई की जो भी चीजें, रेटिना और इसी मसल वगैरह। लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन सेंटीमीटर बोल रहा है, 25 सेंटीमीटर, मतलब आपको सबसे पास की चीज जो दिखेगी वो आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए इसलिए, तब वो आपको सही से दिखेगी, ठीक है। फॉर नॉर्मल आई द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज यही है 25 सेंटीमीटर। देखो ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन कितनी बार, मतलब दो बार आया है और भी आया होगा कई बार। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डायप्टर, ये शुरू में पूछा था, यहाँ भी पूछा है डायप्टर में। If the lens power is +2 diopter, its focal length will be 50 सेंटीमीटर। अब ये कैसे आता नहीं पता भाई, जो फोकल लेंथ वाले वो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उससे होगा ये। अब 2x जो भी होगा। पावर ऑफ सनग्लास इज 0 डायप्टर, सनग्लास में कोई पावर नहीं होती है, या स्क्रीन वाले जो आपके चश्मे होते हैं उसमें भी कोई पावर नहीं होती, उसका भी पावर 0 डायप्टर ही है। स्क्रीन का, सनग्लास का, ये सब 0 डायप्टर के हैं, प्लेन होते हैं। पढ़ने वाले जो ग्लास होते हैं उसकी पावर होती है, या दूर देखने वाले जो होते हैं। रेटिना ऑफ आई इज कंपेरेबल विद दैट पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल कैमरा, रेटिना जो होता है आँख का, हमारे आँख का जो रेटिना है वो ट्रेडिशनल कैमरे की फिल्म के बराबर है। फिल्म वो पार्ट होता है जिसपे कोटिंग होती है ना, जब जब फ्लैश मारते हैं तो उस पे वो चीज उभर जाती है, मतलब उतर जाती है। इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट रेटिना, ठीक है, ऐसे ही फिल्म उसमें कैमरे में। इन लॉन्ग साइटेडनेस इमेजेस आर फॉर्म्ड एट बिहाइंड रेटिना, ठीक है। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब जब दूर दृष्टि दोष होता है तो रेटिना के पीछे इमेज बनती है, ठीक है। द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर ऑफ इट रिफ्लेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कलर होती है, वो हमने बताया था अभी कि जो भी कलर हम देखते हैं क्यों देखते हैं, क्योंकि वो कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है, तो अब हम उस कलर को देख पा रहे हैं, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, किसी भी कलर का हो, इवन ब्लैक, ठीक है। क्योंकि वो अगर कुछ नहीं रिफ्लेक्ट करेगा तो ब्लैक है, सारे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो व्हाइट है, या कोई पर्टिकुलर चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन कर रहा है, ब्लू कर रहा है, तो हमें वैसा ही दिखेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि पेंट मार दिया। आपने सुना होगा ना कुछ लोगों को कलर नहीं दिखता, कलर ब्लाइंडनेस, तो जैसे हमको कोई कलर दिख रहा है उनको वो कलर नहीं दिख रहा होगा, वो रिफ्लेक्शन उनके पास नहीं पहुंचता है, ठीक है।
फिर कलर टेलीविजन इज प्रोड्यूस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक कलर। कौन से 3 बेसिक कलर है भाई? ग्रीन, रेड और ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, आरजीबी जिसको कहते हो, आरजीबी, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू। 3 बेसिक कलर होते हैं, इन्हीं कॉम्बिनेशन से बाकी कलर बनते हैं। द प्राइमरी कलर विच प्रोड्यूस डिफरेंट शेड, सही है, देखो दोनों क्वेश्चन सेम है और अलग अलग ईयर में आए होंगे, ठीक है। व्हेन बीम ऑफ रेड, ब्लू, ग्रीन लाइट फॉल फ्रॉम द सेम स्पॉट, द कलर ऑफ द लाइट बिकम्स व्हाइट, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन व्हाइट लाइट बनाता है। अगर तीनों एक साथ मिला जाए और तीनों को अलग अलग प्रोपोर्शन में या इन दो 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 के प्रोपोर्शन में मिलाओगे तो अलग अलग और कॉम्बिनेशन बनेंगे और लाइट बनेंगी, येलो बनेगा, पर्पल बनेगा, वो सब बनेंगे, ठीक है। among the black, yellow, blue, red color which is not primary color, obviously black वैसे तो कोई कलर है ही नहीं देखा जाए तो, ठीक है। absence of light is black, ब्लैक कलर, ठीक है। जहाँ कोई लाइट नहीं है वहां ब्लैक है, तो जहाँ कोई कलर नहीं है वहां ब्लैक है, ऐसे कह सकते हो। तो ब्लैक कलर है ही नहीं वैसे देखा जाए तो, लेकिन काउंट में होता, काउंट है। 3 कलर्स आर प्राइमरी कलर्स, दीज आर ब्लू, ग्रीन, रेड, ठीक है। ये ऊपर देखो वही क्वेश्चन है, बार बार आया। करेक्ट स्टेटमेंट आर इफ मैजेंटा येलो कलर, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट दिया ही है, तो और भी स्टेटमेंट रहे होंगे जो गलत रहे होंगे। तो इसमें क्या है, इफ मैजेंटा एंड येलो कलर्ड सर्किल इंटरसेक्ट, द इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव रेड कलर। इफ cyan एंड मैजेंटा कलर सर्कल इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव ब्लू कलर, ठीक है। अब ये कलर कॉम्बिनेशन, अब कलर कॉम्बिनेशन याद तो नहीं होगा हम लोगों को, तो इसमें जैसे अभी हमने देखा था, जैसे ये प्राइमरी कलर है, ठीक है। अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन या इनका इनका कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर बन सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि जैसे सियान और मेजेंटा अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ब्लू बनेगा। और मेजेंटा और येलो मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रेड बनेगा, ठीक है, बस यही चीज है। फिर क्या है, द नंबर ऑफ कलर कंटेन्ड इन सनलाइट, 7 कलर है भाई, विगब्योर, ठीक है, विगब्योर, ये 7 ही कलर हैं जो सनलाइट होता है। प्रिज्म से देखोगे वो सातों कलर दिखेंगे, या रेनबो में सातों कलर दिखते हैं। Among the green, brown, red, yellow colors that the odd color is brown, ठीक है, odd color brown है। क्यों? क्योंकि ये विगब्योर के कलर हैं, रेड, येलो, पर ब्राउन विगब्योर में नहीं आता, ऑड वन है, ऑड वन आउट है वो। द ऑप्टिकल इल्यूजन्स आर साइज ऑफ सन एट डस्क, कलर ऑफ द सन एट डॉन, ट्विंकल ऑफ द ट्विंकल ऑफ स्टार इन स्काई, ठीक है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं, ऐसा होता नहीं है पर वो आपको दिखता है, ठीक है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, कई सारी चीज़ों की वजह से ये आपको दिखता है, ठीक है। फिर हम कल शुरू करेंगे ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।